आरिफ से दूर कर दिया सारस को। सारस कई दिनों से भूखा है। ये कौन सा व्रत रखवा दिया तुमने, कौन सा रोजा रखवा दिया सारस को, कौन सा व्रत रखवा दिया नवदुर्गों में, जो बेचारा वो भूखा है। तो उसका तो देवता कौन है, किस देवता के लिए भूखा है वो? उसका देवता है आरिफ। आरिफ से उसे मिलवाओ, उसको आरिफ की जरूरत है, उसको आरिफ के प्यार की जरूरत है। आरिफ भी रो रहा है उसके लिए, हम भी रो रहे हैं, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, आरिफ के साथ, उस सारस के साथ। एक पक्षी से मोहब्बत क्या होगी, एक पक्षी ने मोहब्बत क्या कर ली? तुम्हें इनकी मोहब्बत भी रास नहीं आई तो कमीनो, तुमसे ज्यादा बेईमान, तुमसे ज्यादा गद्दार इस देश में कोई नहीं है, जो एक पशु और एक पक्षी या इंसान की जो भावनाओं को नहीं समझ सके। और बात करते हो गाय माता को बचाने की, अगर एक आरिफ निकल के आता है और ऐसी मोहब्बत का एक मिसाल कायम करता है, उसको मोहब्बत को तोड़ने वाले ये राक्षस कौन होते हैं? सरकारें और ये वन विभाग के लोग कौन होते हैं जिसे नोटिस दिया जाता है? नोटिस किसी चीज़ पे दिया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उनमें मोहब्बत हो गई। कोई कैद तो नहीं किया था, जंजीर तो नहीं बांधी सारस को। मगर आप लोगों ने ऐसे कागजी मंत्र फेंक के, सम्मन जारी करके उसको डराने का प्रयास किया है कि कोई पशु पक्षी इंसान भी मर रहा हो तो कोई किसी की मदद ना करे। ये आपकी सोच को, आपके भैंसीपन को, आपके दरिंदेपन को, आपकी नीयत को दिखाती है। और मुझे लगता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो उसकी आत्मा, सारस की आत्मा तड़प तड़प के बद्दुआएं दे रही होंगी कि अगले जन्म में कीड़े मकोड़े, तुम पता नहीं गंदी नाली के गटर के कीड़े बनोगे और उसमें सड़ के मरोगे। वन विभाग वालों, अब भी वक्त है कि उस सारस को आज़ाद छोड़ दिया जाए। वो जहाँ जाना चाहता है उसके पास जीने दिया जाए, आज़ादी की ज़िंदगी जीने दी जाए। पशु पक्षियों पे भी प्रतिबंध मोर स्वीकार नहीं कर रहा था मोदी जी को। अच्छा। जबरदस्ती से उसे वीडियोग्राफी करा के कई बार देखा। तो एक बार बताओ, आरिफ के पास खुद मोहब्बत करने आ रहा है सारस और मोदी जी प्यार बांटने की कोशिश कर, मगर जानवर समझ लाता है भावनाओं को कि नौटंकी कर रहा है, नौटंकीबाज है, तो उसके पास भी आना नहीं चाहता था। तो नौटंकियों को जानवर भी समझ लेता है। यूपी में हाल ही में अमेठी से एक मामला आया जहां पे आरिफ और सारस की मोहब्बत की कहानी पूरी दुनिया देख रही थी, और वहीं एकदम फरमान जारी होता है कि सारस को आरिफ से जुदा किया जाए। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसको तो मैं रामराज के हिसाब से देखूंगा। जिस रामराज की कल्पना किया करते थे लोग, बताया करते थे, तो इस रामराज को जो सही मायने में स्थापित किया वो आरिफ ने किया। अच्छा, आरिफ ने किया कि एक रामराज बनाया। बिल्कुल रामराज बनाया। क्योंकि रामराज में ये कहा जाता था कि भाई इंसान और जानवर और पशु पक्षी आपस में बातें कर लिया करते थे, एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते थे। तो इसको आरिफ ने यथार्थ और सत्य करके दिखाया। अच्छा। कि एक सारस पक्षी जो बीमार था, उसकी टांग टूटी हुई थी, उसको बेचारे ने उसका इलाज किया और उसको कई दिनों तक खिलाया, उसके कई महीनों तक उसकी सेवा करी। सेवा करने के बाद स्थिति ये हुई कि वो भावनाओं से जुड़ गए। वो सारस पक्षी भी उसे अपने परिवार का व्यक्ति समझने लगा, अपना रहनुमा समझने लगा। उसे लगा कि मेरा कोई है, तो वो पक्षी भी नहीं गया उसको छोड़ के। और दोनों में एक अटूट एक प्रेम जो था, जो किसी भाषा का मोहताज नहीं है, किसी धर्म का मोहताज नहीं है, उन दोनों में ऐसा रिश्ता हो गया। आज स्थिति ये है कि आज जो सरकार जो बैठी है, आज जो सरकार बैठी है, जो इंसानियत की बात नहीं समझती है, इंसानियत की भाषा नहीं समझती, मोहब्बत की भाषा नहीं समझती है। आज दिखाया सारस ने, एक इंसान ने सिखाया आरिफ जैसे ने कि भाई जानवर और इंसान में इतनी मोहब्बत हो सकती है, इंसान की और जानवर समझ सकता है मोहब्बत को। मगर ये सरकार जो जानवर से भी बदतर हो गई है, जो लोगों की भावनाओं के साथ, पशु पक्षियों की भावनाओं के साथ, इंसानियत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस आरिफ मोहम्मद को जिसे एक इनाम देना चाहिए था, एक अवार्ड देना चाहिए था, एक शोध का विषय था कि पक्षी कैसे इसके साथ मोहब्बत कर बैठा, क्यों इसको चाहने लगा, क्यों नहीं अपने परिवार में लौटा। मगर वो अपने परिवार को आरिफ को ही समझ चुका सब कुछ अपना। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, मुकदमा लगा दिया उसने। देखिए, ये तो वन विभाग के अधिकारी हैं, ये निकम्मे और नकारा हैं। ये खुद वन विभाग में कुछ काम नहीं करते हैं और कोई अच्छा काम कर रहा है, पक्षियों को बचा रहा है, उनको सम्मान दे रहा है, उनको प्यार से रख रहा है और किसी को बांध नहीं रखा, उनने कैद नहीं कर रखा था, उसने खुला छोड़ रखा था। यही कह रहा है कि मैंने... मगर ये जबरदस्ती वाली बात है। ये मोहब्बतों पे, प्यार पे सबके जो है ना एक प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। क्योंकि इनकी सरकार और उनके अधिकारी वन विभाग के, वन विभाग में जाके देखें कितने पशु पक्षी जानवर मर रहे हैं। ये वन विभाग वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो मोदी जी जो चीता लाए थे उसमें एक मादा मर गई, उसकी क्यों नहीं देख रेख करी? किस पर मुकदमा करेंगे? मोदी जी से कहता हूँ उन पर मुकदमा करो, वन विभाग वालों को, उनको सालों को जेल में भेजो। है इतनी दूर से चीता लाए मोदी जी, मादा चीता, मगर उसका कोई ध्यान नहीं रखा। तो इस वन विभाग वालों को भी एक नोटिस भेजो और इन्हें भी सालों को जेल भेजो। तो क्या है? मोर जो है हिंदू हो गया है, मोदी जी उससे खेलते हैं, उसे पालते हैं, दाना खिलाते हैं, और अगर आरिफ सारस के साथ अपनी स्टोरी दिखाता है, मोहब्बत दिखाता है,
तो उसे अलग कर दिया जाता है और मुकदमा लगा दिया जाता है। तो ये हिंदू मुस्लिम का हमेशा रहेगा क्या? देखिए हमने तो वो देखा था मोर वाला भी, मोर वाला मोर स्वीकार नहीं कर रहा था मोदी जी को, अच्छा। जबरदस्ती से उसे वीडियोग्राफी करा के कई बार देखा। तो एक बार बताओ, आरिफ के पास खुद मोहब्बत करने आ रहा है सारस और मोदी जी प्यार बांटने की कोशिश कर, मगर जानवर समझ लाता है भावनाओं को कि नौटंकी कर रहा है, नौटंकीबाज है, तो उसके पास भी आना नहीं चाहता था, फिर भी मोहब्बत दिखा रहा था मोर से वो। तो नौटंकियों को जानवर भी समझ लेता है, समझे नहीं? प्रकृति के जितने गुण हैं हर जीव जंतु में, इससे ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक, पशु पक्षियों से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। वो किसी भी अनहोनी घटना को झांक लेता है। अब जैसा कि बताया जा रहा है, आरिफ से दूर कर दिया सारस को। सारस कई दिनों से भूखा है, 40 घंटे से भूखा है। एक बात बताइए, ये कौन सा व्रत रखवा दिया तुमने, कौन सा रोजा रखवा दिया सारस को, कौन सा व्रत रखवा दिया नवदुर्गों में, जो बेचारा वो भूखा है? तो उसका तो देवता कौन है? किस देवता के लिए भूखा है वो? उसका देवता है आरिफ। आरिफ से उसे मिलवाओ। उसे किसी भगवान, किसी ईश्वर, किसी अल्लाह की जरूरत नहीं है, उसको आरिफ की जरूरत है, उसको आरिफ के प्यार की जरूरत है। आरिफ भी रो रहा है उसके लिए, हम भी रो रहे हैं, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, आरिफ के साथ, उस सारस के साथ। आप चिंता ना करो, अगर ऐसे ही इसी हम पशु और पक्षियों की हम अगर मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर एक आरिफ निकल के आता है और ऐसी मोहब्बत का एक मिसाल कायम करता है, उसको मोहब्बत को तोड़ने वाले ये राक्षस कौन होते हैं? सरकारें और ये वन विभाग के लोग कौन होते हैं जिसे नोटिस दिया जाता है? नोटिस किस चीज पे दिया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उनमें मोहब्बत हो गई। कोई कैद तो नहीं किया था, जंजीर तो नहीं बांधी सारस को, मगर आप लोगों ने ऐसे कागजी मंत्र फेंक के, सम्मन जारी करके उसको डराने का प्रयास किया है कि कोई पशु पक्षी इंसान भी मर रहा हो तो कोई किसी की मदद ना करे। ये आपकी सोच को, आपके भैंसीपन को, आपके दरिंदेपन को, आपकी नीयत को दिखाती है। और मुझे लगता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो उसकी आत्मा, सारस की आत्मा तड़प तड़प के बद्दुआएं दे रही होंगी कि अगले जन्म में कीड़े मकोड़े, तुम पता नहीं गंदी नाली के गटर के कीड़े बनोगे और उसमें सड़ के मरोगे। वन विभाग वालों, अब भी वक्त है कि उस सारस को आजाद छोड़ दिया जाए। वो जहाँ जाना चाहता है उसके पास जीने दिया जाए, आजादी की जिंदगी जीने दी जाए। पशु पक्षियों पे भी प्रतिबंध, उन्हें भी गुलाम बनाने की कोशिश किया। पक्षियों के साथ साथ इबादत पे भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मुरादाबाद का मामला है जहाँ पे जो उनकी निजी जमीन है उसमें वो नमाज पढ़ने गए थे, उन्हें रोक दिया गया, बजरंग दल ने रोका है, वो देखा होगा आपने। देखिए, तो राजनीति है, इन्होंने कुछ नहीं करते। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, जहाँ बलात्कार होते हैं वहां पे न्याय नहीं मिलता, वहां इनकी चोंच बंद हो जाती है इस पाखंडी सरकार की। इन्हें कोई मुद्दा नहीं है, कोई इबादत कर रहा है, कोई अपने उसको याद कर रहा है अल्लाह को, किसी भी तरह अपने घर में काम कर रहा है, तो आप उसके घर में घुसने लगे। आप कौन हो फिर? आतंकवादी हो, देशद्रोही हो? आप किसी के घर में उसको पूजा अर्चना या अपने आस्था के हिसाब से वो अल्लाह की इबादत कर रहा है तो आपकी इबादत नहीं करने दोगे? तो ये इबादत नहीं करने दे रहा। इबादत में जो खयानत जो पैदा कर रखी है तुमने, ये तुम जो हो आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, देशद्रोही हो और देश समझ रहा है। देखिए, बजरंग दल नहीं है, बजरंग दल है ये निकम्मे नकारा है, समझे नहीं? अब गाय नहीं दिख रही इन्हें, अब ये इबादत दिख रही है। क्या गाय माता के इबादत में बैठ गई जाके? हैं, दिखता नहीं है तुम्हें कुछ? जो तंग करने पहुंच जाते हो जहां मर्जी। सालो समझ रहा हो, अब भी ये देश की बुरी स्थिति है। कह रहे हैं नई परंपरा नहीं बनने देंगे, मतलब घरों में जैसे अरे कौन से परंपरा? भाई तुम कौन हो? तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है क्या? बजरंग दल वालों, जो तुम इस्लाम वालों को बताओगे कि कैसी परंपरा होनी चाहिए, आओ इस्लाम कबूल कर लो, तब बताना कि क्या कमियां हैं। और बात करते हो, ये तो गुंडागर्दी है, दादागिरी है, समझे नहीं? क्योंकि सरकार पाखंडियों की बैठी है इसलिए उछल रहे हो। अगर सरकार सही आदमी क्रांतिकारियों की आ गई ना तो निकलोगे नहीं, बिलों में घुस के बैठ जाओगे। डराओ मत, धमकाओ मत। ये देश संविधान विज्ञान से चलता है, ना तुम्हारे पाखंड से नहीं चलेगा। हर धर्म मजहब कौम को अपनी इबादत, अपनी पूजा अर्चना करने का अधिकार देता है संविधान। तुम्हारे बाप का नहीं है कुछ, ये संविधान इजाजत देता है सबको। लेकिन उस नमाज के बारे में जिस तरीके की बातें हो रही हैं, टी राजा हैं जो पहले भाजपा नेता थे तेलंगाना के, वो भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जो अजान चिल्लाते हैं ना 5 वक्त, ये भी नहीं होने देंगे हम हिंदू राष्ट्र। देखिए, उन्हें कुछ भी करने दो। जिस भाजपा का वो जो ताल बजाता था, ढोलक बजाता था, वो टी राजा, उसी भाजपा ने इसको जेल भेज दिया था। रोता था ये बीच में, सस्पेंड कर रखा है। फिर भी इसके पता नहीं कौन सी खुजली है, हिंदू हिंदू हिंदू, जबकि हिंदू फिंदू कुछ नहीं है। जहाँ से विधायक है, समझे नहीं, ये नौटंकीबाजी करता है। अरे विधायक तो तू वैसे भी बन जाएगा। राष्ट्र की बात कर, देश की बात कर, संविधान की बात कर, निकम्मेपन की बात मत कर जिसमें तेरे लोगों के अधिकार छिन रहे हैं। समझे? पहले इसको सोच। मैं टी राजा को विशेष रूप से एक मैसेज दे रहा हूं कि हमारे लोगों के अधिकार हट रहे हैं तुम जैसे मूर्खों की वजह से।
हमारे लोगों के, हमारे समाज के लोगों के अधिकार मारे जा रहे हैं तुम्हारे जैसे पाखंडियों की वजह से। समझे नहीं? तुम्हारी खुद पिछवाड़े कुटवा देते हैं जेल में ले जाके, और फिर रोते हो बाद में, फिर हिंदुत्व की नौटंकी करते हो। बेशरम हो, शर्म हो, समझे? शर्म करो, समझे नहीं क्या हालत होती है? जैसे आप कह रहे हैं हमारे अधिकार छीन रहे हैं, संविधान की बात करो, वही संविधान की बात मुरादाबाद में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसी नमाजें नहीं होने देंगे, इन पर मुकदमा लगवा के रहेंगे। अरे इनके बाप का है क्या संविधान? संविधान क्या? जब शासन और सत्ता पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो संविधान को मजाक समझ रहे हैं, संविधान को खिलवाड़ समझ रहे हैं, संविधान को तार करने में लगे हुए हैं, संविधान पर कुठाराघात कर रहे हैं, जिन्हें संविधान की शर्म नहीं, वो यही काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो जंतर मंतर पे आके संविधान की प्रतियां जलाते थे, ये वही लोग हैं। ये वही हैं सावरकर की नाजायज संतान, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज पैदाइश हैं, समझे? ये वही लोग हैं, समझे? जो पहला उग्रवादी, पहला देशद्रोही था नाथूराम गोडसे इस देश का, ये उसको मानने वाले हैं। तो इसका मतलब ये आतंकवादी देशद्रोही हैं, समझे? एक देशद्रोही का ये समर्थन करते हैं। राष्ट्रभक्तों, भगत सिंह, सरदार पटेल, समझे कि नहीं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी ये बात कर रहे थे कि हम उनकी पूरी कहानी निकाल के लाएंगे, आज तक कहानी नहीं निकाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। क्यों? क्योंकि जब पन्ने खोले तो पता चला कि उसमें दोषी सबसे ज़्यादा आरएसएस के लोग थे। अगर कांग्रेस के थे तो आरएसएस के भी लोग दोषी थे, इसलिए इन्होंने फाइल दबा दी। लेकिन समझे नहीं? जैसे मुरादाबाद वाली घटना है, अमेठी सारस वाली घटना है, इन सब चीज़ों को रोक तो सकते हैं योगी जी, अगर एक भी बात कर लें या बयान दे दें या ऐसी कोई बात कहें जिससे सब मोहब्बत और चैन से सब चीज़ें हो जाएं। देखिए, ये अपने लिए काल का गड्ढा खुद खोद रहे हैं। जनता इतनी आक्रोशित हो गई है, देश देख रहा है, मीडिया को देख रहा है, सोशल मीडिया को देख रहा है, और मैन मिस्ट्री मीडिया को देख रहा है। सोशल मीडिया देख रहा है, और उसके बाद मैन मिस्ट्री मीडिया को देखने के बाद उसे पता चल रहा है कि मैन मिस्ट्री मीडिया है क्या। मैन मिस्ट्री मीडिया भी दल्ली है, इन सरकारों की गुलाम है, समझे नहीं? इनकी रखेल है, वो भी गलत पेश करती है, गलत चीजें दिखाती है। आधा जो इस देश का जो नुकसान किया है उस देश की भड़वी मीडिया ने क्या किया है? मैन मिस्ट्री मीडिया ने। अगर कुछ बचा है, लोगों तक खबरें पहुंच रही हैं, तो आप जैसे भाई जो सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से पहुंच रही हैं। अगर आज आंसू देखने हैं तो उस सारस के देख लो, जो अपने प्यार करने वाले इसको आरिफ को देख रहा है, आंसू देखना है। देखिए, ऐसे समय जहाँ नौ दुर्गों में लोगों ने व्रत रखे हुए हैं, लोगों ने रोजे रखे हुए हैं, ऐसे वक्त में एक पक्षी के आंसू और उसका मतलब के अंदर से घुटन, यह आपके लिए एक ऐसा मतलब कि सैलाब लाएगी जो आपकी सरकार और आप सबको डुबो के रख देगी, समझे? जीने नहीं देगी। इस देश की हुकूमत पे जो है ना पूरी जनता देख रही है, इस देश की सारी आवाम एक दिन वही स्थिति करेगी कि लठ, डंडे, लाठियां, चप्पल, जूता जो होगा वो सब लेके निकलेंगे और तुम्हारा भूत उतार देंगे। बहुत हो गया, अब लोगों के लिए काम करो। बहुत हो गया, देश को बेच लिया तुमने, देश के लिए काम करो, देश को बेको मत। अडानी की बात पर किसी को भी अंदर भेजने के लिए तैयार। अडानी कौन है? आदरणीय मोदी जी का बिछड़ा हुआ भाई लगता है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई इसका भी डीएनए चेक करो, ये इसका भाई तो नहीं है। आप बताते नहीं 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, राहुल गांधी ने पूछ लिया तो उसमें तिल मिलाने लगे। सारस को किसी से बिछाड़ दिया है, उस बेचारे से जो मोहब्बत करता था हरीफ, उसे छीन के ले गए, इस पर विचार नहीं किया है, उसको नोटिस भेज दिया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अरे वो कोई आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आया है, बांग्लादेश से आया है। कौन है ये आरिफ? जगदीशपुर का है, अमेठी का, समझे? पैदा वहीं हुआ, उसके पुरखे वहीं हुए। क्या देखना चाहते हो? एक पक्षी से मोहब्बत क्या होगी? एक पक्षी ने मोहब्बत क्या कर ली? तुम्हें इनकी मोहब्बत भी रास नहीं आई तो कमीनों, तुमसे ज्यादा गैरतमंद, तुमसे ज्यादा बेईमान, तुमसे ज्यादा गद्दार इस देश में कोई नहीं है, जो एक पशु और एक पक्षी या इंसान की जो भावनाओं को नहीं समझ सके और बात करते हो गाय माता को बचाने की। सारी मोहब्बतें हो गई हैं। ये निकम्मे हैं, नकारा है। हम बिल्कुल खड़े हैं और पूरा देश को इस वक्त खड़े होने की जरूरत है। यही वक्त है, अगर खड़े नहीं हुए तो आने वाली नस्लें तुम्हें गालियां देंगी, ये ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे, ये थे नंदा भाई राजपूत जी, जो देश के तमाम मुद्दों पर अपने विचार रख रहे थे। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।